बृहस्पतिवार की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमन। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज 10 उंगलियों पे 10 ऑर्गन दिए हुए हैं। ये ऑर्गन या तो सेंस ऑर्गन है या एक्शन ऑर्गन। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन के ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले राइट थंब का ये जो बीच वाला ज्वाइंट है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जहां पे मैं देखिए ब्लैक कलर में लगा रहा हूं। इस बीच वाले ज्वाइंट पर, राइट थंब के अपर ज्वाइंट पर, थंब में तो क्योंकि 2 ही ज्वाइंट होता है, लोअर या अपर, तो बीच तो कुछ हुआ नहीं, उसमें मिडिल तो होता ही नहीं। तो ये ज्वाइंट जो है ये एक्शन ऑर्गन का है। इस ऑर्गन का नाम है एनस यानी मलद्वार। हम जो कुछ भी आहार लेते हैं वो मलद्वार के माध्यम से पचने के बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। जलन, खुजली, मस्से, बवासीर, दर्द, गैस, ये सारी समस्याएं इससे संबंधित हैं। और केवल इस ज्वाइंट पे इस तरीके से पट्टी लगा देने से, स्ट्रिप बांध देने से ही काम बन जाता है। ब्लैक कलर लगा करके सामान्य मेथी या मैग्नेट की स्ट्रिप ऐसे लगा देंगे तो एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। सामान्य दिक्कतों में तो अक्सर तुरंत आराम मिल ही जाएगा। सामान्य तकलीफों में तो ज्यादातर तुरंत आराम मिल जाता। कभी कभी गंभीर दिक्कतों में भी बहुत तेजी से आराम मिलता है। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पे। ये राइट थंब का अपर ज्वाइंट है। उसके बाद देखिए दूसरा ज्वाइंट है राइट इंडेक्स फिंगर का मिडिल ज्वाइंट। इंडेक्स फिंगर में चूंकि 3 ज्वाइंट होते हैं तो ये मिडिल ज्वाइंट है। ये सेंस ऑर्गन में टंग से रिलेटेड है, जबान से रिलेटेड है। तो अब देखिए, अभी बहन ने कहा कि टेस्ट नहीं पता चल रहा है, हालांकि उनका टेस्ट लंग से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक स्मेल नहीं आएगी तब तक टेस्ट नहीं मिलेगा। हम जिस चीज को सूंघ पाते हैं उसी का स्वाद ले पाते हैं, ये नियम है। फिर भी अगर जबान में कोई दिक्कत है, दाने हैं, छाले हैं और टेस्ट नहीं मिल रहा है या गड़बड़ मिल रहा है, तो राइट इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पर, फिंगर नंबर 4 के मिडिल ज्वाइंट पे अगर हम स्ट्रिप लगाते हैं, मेथी की या कलौंजी के दाने की पट्टी लगाते हैं, तो जबान की समस्याओं में, टंग की समस्याओं में तेजी से आराम मिलेगा। ठीक है ना। जबान में टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, स्पेशली टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसमें तेजी से आराम मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अगला जो ज्वाइंट है। छाले में भी आराम मिलेगा क्या? जिम में छाले हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आराम मिलेगा। अगला ज्वाइंट है देखिए आर्म का। ये राइट मिडिल फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है, राइट मिडिल फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है, ये आर्म से रिलेटेड है, बाह से रिलेटेड है। बाह में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हाथों में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप राइट मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे एक मेथी की पट्टी लगा। ये ये तो हमारे देखिए, मन से संबंधित है। क्वेश्चन नोट करते रहिए, प्रश्न नोट करते रहिए, जो भी प्रश्न होंगे आपके, अभी लास्ट में हम सब लेकर के ही क्लास कंप्लीट करेंगे। तो मन से संबंधित ये उंगली है राइट मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट। आप इस पे मेथी की पट्टी लगा सकते हैं, कलौजी के दाने की पट्टी लगा सकते हैं, और इसका संबंध सीधे तौर पर हाथों से होता है, हैंड से होता है। तो इस पे हम उपचार करके लाभ ले सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट रिंग फिंगर। राइट रिंग फिंगर की जो मिडिल ज्वाइंट है, राइट रिंग फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है, ये नोज के लिए, ध्यान दीजिए, राइट रिंग फिंगर किस किस ऑर्गन के लिए है? राइट रिंग फिंगर है किस एलिमेंट के लिए? ये है आ, आपके पृथ्वी तत्व के लिए। और पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है? खुशबू, गंध। क्योंकि जो भी महक है, ना तो आकाश में कोई खुशबू है,
ना तो वायु में कोई खुशबू है, ना अग्नि में कोई खुशबू है, ना जल में कोई खुशबू है। ये सब रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। तो खुशबू किसमें है? खुशबू और स्वाद केवल पृथ्वी में है। हाँ, कुछ टेस्ट से रिलेशन है इन तत्वों का, जहां पर इनकी प्राथमिकता होती है, प्रधानता होती है, पर सामान्यतः स्वाद केवल पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो पृथ्वी की कृपा से ही, धरती माता की कृपा से ही पैदा होता है, अपने आप नहीं पैदा होता। ज, जल तभी काम करता है जब पृथ्वी का तत्व उसमें उपलब्ध हो। तो इसलिए स्मेल जो है वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड कोई भी चीज है, आप राइट रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आराम मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर हो रही है सभी को? और इसमें नोज से रिलेटेड एलर्जी वगैरह, जो सीजनल एलर्जी वगैरह है, वो भी और उसका ट्रीटमेंट इसी से सीजनल होगा फिर? एलर्जी में भी थोड़ा आराम मिलेगा, पर एलर्जी चूंकि कहीं न कहीं से कॉन्स्टिपेशन और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, अपेंडिक्स से रिलेटेड है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग ध्यान करके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और अगर कोल्ड फ्लू वगैरह होने लगता है तो? वो लंग्स की प्रॉब्लम। वो लंग्स की, अच्छा जी। ठीक। अब देखिए राइट स्मॉल फिंगर का मिडिल जॉइंट। राइट स्मॉल फिंगर आकाश तत्व से संबंधित है। आकाश तत्व ने पूरे संसार को घेर रखा है। उसी तरीके से हमारे शरीर को किसने घेर रखा है? हमारी त्वचा ने। ठीक है ना? लेकिन आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है। शब्द वहीं होगा जहां पर आकाश होगा, खाली जगह होगी वहीं पर शब्द जाए, क्योंकि खाली जगह जाएगी वहीं हवा जाएगी और वहीं पर शब्द होगा। और शब्द हम सुनते किससे हैं? कानों से। तो इसलिए आकाश का ट्रीटमेंट हम, कानों का ट्रीटमेंट हम आकाश की उंगली के बीच वाले ज्वाइंट से करेंगे, राइट स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट से। उसके बाद बारी है स्किन की। अब देखिए, इसके पहले हमने स्किन के लिए राइट स्मॉल फिंगर बताया था, वो आकाश के तत्व की वजह से बताया था। अब वो लेफ्ट स्मॉल फिंगर से भी स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि हवा का पता हमें कब पता चलता है? हवा कब हम देख पाते हैं? कभी नहीं देख पाते। हवा जो है वो जब हमारी त्वचा से टच करती है तब हम जान जाते हैं कि हवा चल रही। तो वायु तत्व कान की, के लिए क्या? वायु तत्व की का जो मिडिल ज्वाइंट है वो हमारा स्किन से रिलेटेड है। तो स्किन की प्रॉब्लम के लिए हम लेफ्ट स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपके सामने समस्या आ सकती है कि राइट स्मॉल से करें कि लेफ्ट से करें। तो अगर ईचिंग, खुजली, एलर्जी की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट स्मॉल से करिए हमेशा। अगर त्वचा में गांठ है, या फोड़े फुंसी हैं, या चकत्ते बन रहे हैं, तो राइट स्मॉल फिंगर से करिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों स्मॉल फिंगर पे कर दीजिए। आप कुछ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि लेफ्ट से करें कि राइट से करें, तो दोनों से कर दीजिए। क्लियर हो रही ना बात? फिर से समझ लें। अगर त्वचा में एलर्जी है, जलन है, रेडनेस है, खुजली है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे लेफ्ट स्मॉल फिंगर से, नंबर 1। नंबर 2, अगर त्वचा में गांठ है, गिल्टी है, ट्यूमर है, चकत्ते हैं, लेकिन ईचिंग नहीं हो रही है, कलर कॉम्प्लेक्शन है, काले धब्बे, लेकिन ईचिंग नहीं हो रही है, तो हम उपचार करेंगे राइट स्मॉल फिंगर से। ठीक है ना? और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों पे कर दी। अब बारी है स्पीच की। देखिए, अभी टंग का ट्रीटमेंट हम लोग राइट इंडेक्स फिंगर से हम लोगों ने किया, यहां से टंग का ट्रीटमेंट। ये टंग जो ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने, वो टंग की दाने, धब्बे और टंग में टेस्ट ना आना उसके लिए किया। लेकिन टंग का एक और काम है, टंग का काम है बोलना, स्पीच। तो अगर टंग की स्पीच में कोई प्रॉब्लम है तो
अगला कलर देखिए हमने लगाया लेफ्ट रिंग फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे। लेफ्ट रिंग फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे जो ये कलर लगा है ये स्पीच के लिए है। अगर स्पीच की कोई प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट रिंग फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे पट्टी लगाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये टंग की स्पीच को ठीक करेगा। छोटा बच्चा है, तुतला रहा है, हकला रहा है, कई बार महसूस किया गया कि कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट में हकलाना तुतलाना ठीक हो गया। लेफ्ट रिंग फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे स्पीच। क्लियर हो रही बात? कितना इजी है, कितना इजी है कि एक उंगली और उसका एक ज्वाइंट, और आपको केवल मेथी की पट्टी लगा देनी है या कलौजी के दाने की, जिसको मंगरेल कहते हैं, केवल उसकी पट्टी लगा दें। ठीक है ना? अब बारी है पैरों की। राइट मिडिल फिंगर हाथों का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन लेफ्ट मिडिल फिंगर ये किसका ट्रीटमेंट करता है? ये पैरों का ट्रीटमेंट करता है। अब हम लेफ्ट मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट पे देखिए निशान लगा रहे हैं। यहां पर आपको चारों ओर से लगाना है। और पैरों में थकान है, पैरों में बैलेंस की गड़बड़ी है, पैरों में थरथराहट है, शरीर का वजन नहीं उठा पा रहे हैं पैर, ध्यान दीजिएगा, जल्दी थकान लग जाती है, जल्दी दर्द होने लगता है, तो इन सब में लेफ्ट मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट ये आपके मिड ब्रेन को भी ठीक करता है, ये ब्रेन से कनेक्टेड है सीधे। अब बारी है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट की। इसको फिंगर नंबर 3 है ये फिंगर नंबर 3 अग्नि तत्व की उंगली है। अग्नि तत्व यानी फायर। तो अग्नि में क्या होता है? रूप होता है। रूप किससे देखते हैं हम लोग? आंखों से देखते हैं। रूप आंखों से देखते हैं। तो आंखों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का मिडिल ज्वाइंट, मिडिल ज्वाइंट, समझ रहे हैं ना? और क्या करना, केवल मेथी की पट्टी या कलौंजी के दाने की पट्टी। आगे इस पे हम मैग्नेट लगाना भी आपको सिखाएंगे कि कैसे मैग्नेट लगा दीजिए और आंखों की प्रॉब्लम को ठीक करिए। अभी मेथी और सीड से ही समझिए। अब इसके बाद है लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब का जो अपर जॉइंट है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है, ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पीरियड्स की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया, पुरुषों में भी स्पर्मेटेरिया, ये सारी प्रॉब्लम लेफ्ट थंब के अपर जॉइंट से क्योर होने वाली है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सभी को? आसानी से समझ रहे हैं? तो ये उपचार दे करके कितनी सरलता से, कितनी आसानी से हम और कितने गंभीर ट्रीटमेंट को ठीक कर सकते हैं। और बहुत बार तो इतना तेज फायदा करेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतनी तेज आराम मिल सकता है क्या, किसी रोगी को इतना तेज आराम कैसे मिल सकता है, ये आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको चार्ट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। हालांकि आप लोगों को मिला हुआ है अलग अलग कोर्सेज में। थोड़ा सा इंडोक्राइन की देखिए, आप पास पेशेंट आते हैं और वो इंडोक्राइन के बारे में ज्यादातर तो खुद ही नहीं जानते हैं। रिपोर्ट से डॉक्टर ने बता दिया कि आपके इस इंडोक्राइन में प्रॉब्लम है, आप इसका इलाज करिए। ज्यादातर आपको केवल थायराइड के इंडोक्राइन के ही पेशेंट मिलेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। मेडिकल साइंस को भी बहुत कम जानकारी है, उनसे कई गुना ज्यादा योग में इनका महत्व है। लेकिन अगर आपको किसी भी लक्षण से, किसी भी इंडोक्राइन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखती है तो आप इन्हीं ज्वाइंट पे देखिए। जो ज्वाइंट कान का ट्रीटमेंट कर रहा था वही ज्वाइंट ओवरीज और टेस्टिकल का ट्रीटमेंट करेगा। जो ज्वाइंट नाक का ट्रीटमेंट कर रहा था वो पैराथायराइड का ट्रीटमेंट करेगा। जो ज्वाइंट आर्म्स का ट्रीटमेंट कर रहा था, हाथों का, वो पीनियल का करेगा। जो जवान का कर रहा था वो थाइमस का करेगा। जो ज्वाइंट एनस का कर रहा था वो थैलेमस का करेगा। तो देखिए
पॉइंट वही है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बदल जाता है। व्यवधान के लिए क्षमा। तो ये इन्हीं पॉइंट्स पे आप ट्रीटमेंट करके, अब प्रश्न उठता है कि जब एक उन्हीं पॉइंट से किसी ऑर्गन का ट्रीटमेंट हो रहा है तो दूसरे पर कैसे इसका प्रभाव होगा, क्योंकि ये उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर इन तत्वों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप गौर से समझिएगा। एक जगह जब वही पॉइंट स्किन का ट्रीटमेंट कर रहा है तो ओवरीज और टेस्टिकल को कैसे ठीक करेगा, ये प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ हमको समझने की बात है कि ये ओवरीज और टेस्टिकल और स्किन और ईयर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, ये सीधे आकाश तत्व को संतुलित कर रहा है। आकाश तत्व जब संतुलित होगा तो ओवरीज, टेस्टिकल्स, ईयर, स्किन, ये सब अपने आप संतुलित हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये पॉइंट ऊपर जो एलिमेंट दिए हुए हैं, इन एलिमेंट को बैलेंस करता है, और इन एलिमेंट का प्रभाव शरीर के अलग अलग कई अंगों पर पड़ता है। ध्यान दे, समझ रहे ना? अग्नि तत्व जब गड़बड़ होगी तो पेनक्रियाज भी प्रभावित होगा, गॉल ब्लेडर भी प्रभावित होगा, लीवर भी प्रभावित होगा, आंखें भी प्रभावित होंगी, ब्लड भी प्रभावित होगा, क्योंकि एक एलिमेंट शरीर में किसी एक ऑर्गन से ही रिलेटेड नहीं, सो मेनी ऑर्गन पे उसका इफेक्ट है। समझ रहे हैं ना सभी लोग? क्लियर हो रही बात ना? तो इस तरीके से ये सभी आंतरिक अंगों पर प्रभाव डालता है। अब जो है हम लोग आगे, बारी है मेरिडियन की, वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजेंटल मेरिडियन। किस तरीके से हम लोग पॉइंट लगाएं, जैसे आज पॉइंट की चर्चा हो रही थी, तो पॉइंट कैसे लगाएं इसकी बात करनी है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो आज हमने कहा था उस चार्ट की, क्योंकि आज की क्लास में एक प्रश्न आया था कि हम लोग मैग्नेट कैसे अप्लाई करें, टोन और सीडेट कैसे करें। तो ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि जो हम लोगों ने एडवांस कोर्स पढ़ा था एक्यूप्रेशर का, उसमें ये सारी चीजें थी। उनमें इन चीजों को शामिल किया गया था। ये चार्ट तो आप देख ही रहे हैं। हाथ पैर के, हाथ के पंजे से कैसे करीब 1000 बिंदु हैं ये, इनसे हम कैसे पूरी बॉडी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अलग अलग मेरिडियन है, एलआई मेरिडियन, एसआई मेरिडियन, टीडब्ल्यू मेरिडियन, 12 और 2 14, 14 मेरिडियंस हैं ये। अब देखिए यहाँ पर इस चार्ट की बात है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, टोन और सीडेट के लिए। बस 2 मिनट की क्लास और लेंगे, उसके बाद आज की क्लास को पूर्ण करेंगे। देखिए लीवर मेरिडियन है, लीवर मेरिडियन में 14 पॉइंट्स होते हैं, उस मेरिडियन को हम लोग रिवाइज करेंगे अगली क्लास में। पहले हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीखेंगे, और उसके बाद हर ऑर्गन की मेरिडियन को, ये जो यहाँ पर 12 मेरिडियन का चार्ट दिख रहा है ना, लिस्ट दिख रही, इसे हम लोग रिवाइज करेंगे।
हालांकि इसके पहले के कोर्सेज में हम लोगों ने किया है। अब देखिए विंड लीवर मेरिडियन में यहां पर देखिए 6 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। लीवर नहीं, ये सारी मेरिडियन में जितने ये 12 मेरिडियन हैं इन सब में ये 6 पॉइंट दिए हैं। तो जैसे लीवर का विंड, अगर लीवर में वायु विंड मतलब गति अगर अधिक हो जाए तो हम लीवर 1 को ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर मेरिडियन का 1 पॉइंट, अगर गति ज्यादा है तो 1 को कम कर देंगे, सिडेट कर देंगे, और गति कम है तो 1 को टोन कर देंगे। समझ रहे हैं हमारी बात ना। लीवर 2 की बात है, लीवर 2 मेरिडियन, लीवर मेरिडियन में जो 2 नंबर पॉइंट है, अगर लीवर में हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो हम 2 को सिडेट कर देंगे, यानी पीला मैग्नेट ऊपर रहेगा। और अगर लीवर में गर्मी कम है तो हम 2 को टोन कर देंगे, यानी सफेद मैग्नेट का सफेद कलर ऊपर रहेगा। इसी तरीके से हॉटनेस की बात है, लीवर का संबंध अगर स्पाइन से, ब्रेन से कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है तो हम हॉटनेस को ट्रीट करेंगे, 7 को ट्रीट करेंगे। ह्यूमिडिटी, लीवर के साइज और शेप में कोई प्रॉब्लम हो रही तो ह्यूमिडिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। ड्राइनेस, अगर लीवर स्ट्रेंथ की कोई प्रॉब्लम हो रही तो लीवर 8 ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर लीवर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये लीवर 8 यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। ये 2 पॉइंट देखिए थोड़ा सा, ये जो LIV 8 है यहाँ होना चाहिए और LIV 5 यहाँ होना चाहिए। तो अगर लीवर की स्ट्रेंथ कम हो रही या लीवर सूख रहा, अगर स्ट्रेंथ कम हो रही तो लीवर 5 को टोन करेंगे, और स्ट्रेंथ की जगह पे अगर लीवर ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, तो लीवर 5 को सिडेट करेंगे। इसी तरीके से कोल्डनेस, अगर कोल्डनेस यानी पानी, अगर लीवर में पानी भर रहा है तो हम लीवर 8 को सिडेट करेंगे, और लीवर में अगर पानी कम हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो लीवर 8 को हम टोन करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो 6 एनर्जी है हम लोगों ने एडवांस कोर्स में पढ़ा था, आगे की क्लास में हम फिर इसको पढ़ेंगे, रिवीजन में इसको पढ़ेंगे। ये जो 6 एनर्जीज हैं इनको बैलेंस करके हम टोन सिडेट का इस्तेमाल करेंगे, और टोनिफिकेशन और सिडेशन के माध्यम से हम रोगों का उपचार करेंगे। ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेरिडियन का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज कुछ एक साथियों का हैंड रेज है, हम उनकी बात कर लेते हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 1-2 लोगों से ही बात हो पाएगी। तो बताएं अगर किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करें। जी मीना बहन। हाँ भैया, मैं ये कह रही थी, आपने जो 18 तारीख की क्लास ली थी और 25 की, उसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं आई है। 25 तारीख की क्लास किस चीज की ली थी, ये बृहस्पतिवार की? हाँ जी जी, 18 को भी हुई थी, 25 को भी हुई थी, सिर्फ नहीं आई रिकॉर्डिंग। 18 और 25 दोनों? जी जी। आप लिख करके व्हाट्सएप करिए, मैं चेक करके देता हूँ। ठीक है ठीक है। थैंक यू। और भैया, मुझे पीठ में बहुत स्टिफनेस है, मैं हाँ जी बहना, अभी स्टिफनेस है पीठ में, मुझे क्या कड़कपन क्या है, करना है? टाइट है पीठ, मेरी कमर से पीठ पीठ में टाइट है। स्टिफनेस है? जी जी। अच्छा, रिंग फिंगर के ऑल जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगा दीजिए, लेफ्ट रिंग फिंगर के, तो बहुत इजी ट्रीटमेंट है। अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू बहना। और क्षमा बहन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर बहना। अभी आपने जो 3 प्रकार से ट्रीटमेंट सिखाया, उसमें मिडल की जो जॉइंट है उस पर ही करना है, पूर्वा पर नहीं करना है? नहीं, पूर्वा पे नहीं। आज वाला ट्रीटमेंट हम लोगों ने केवल जॉइंट पे सीखा है, पूर्वा पे नहीं। उसके पहले वाला जो बृहस्पतिवार को वो पूर्वा था, पूर्वे पे ट्रीटमेंट के लिए उस दिन हम लोगों ने अध्ययन किया था। उस पे तो पूर्वा नहीं बोला जी। उसमें जो 2 ट्रीटमेंट पहले हुए, उसमें ये जो ऑर्गन्स का, ये क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और नहीं, नर्वस जिस दिन सिस्टम पूर्वा पढ़ाया गया है उस दिन पूर्वा बोला गया है, फ्लैंक बोला गया है। और जिस दिन फ्लैंक नहीं बोला गया उस दिन ज्वाइंट की बात है, फिर उस दिन फ्लैंक की बात नहीं।
ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी मिडल जॉइंट पर ही है। जी बिल्कुल मिडिल ज्वाइंट पे है, आप करिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सर इसमें आपने मल के लिए बताया, ये थंब में, राइट थंब में, पर इसे मतलब बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, तो वो इससे ठीक होगा क्या? बिल्कुल आराम मिलेगा, आप अप्लाई करिए, जरूर आराम मिलेगा। अच्छा सर, दिन में तो टाइम मिलता नहीं, और जब रात में हम पट्टी लगाते हैं तो वो मतलब नींद नहीं आती है, इसको पट्टी कर दे तो कहीं भी। मेथी की पट्टी लगाने से नींद नहीं आती कि मैग्नेट की पट्टी लगाने से? मेथी की। थोड़ा लूज लगाइए, बहुत टाइट मत लगाइए। अच्छा, टाइट हो जाता होगा इसलिए नहीं। हाँ, ज्यादा टाइट हो जाता होगा इसलिए। ठीक है। ठीक है थैंक सर, यू बहना। थैंक सरिता यू। बहन, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए बहन। सर मेरा क्वेश्चन था कि गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज में एक साथ में स्टोन हो सकता है? गॉल ब्लेडर और पेनक्रियाज दोनों में स्टोन हो सकता है? दोनों में स्टोन हो सकता है। पेनक्रियाज में स्टोन कम पाया जाता है, लेकिन होता है। तो फिंगर नंबर 3 में दोनों में एक साथ में ट्रीटमेंट देंगे? जी, दोनों में एक साथ ट्रीटमेंट देंगे। उसके लिए अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी है, आप डिटेल भेजिए तो उसका उपचार भी आपको भेज देंगे, आप देख के अपने आप खूब आराम से कर सकते हैं। सर इसमें रीजन क्या होता है, वो समझ में नहीं आया। सॉरी? इसका रीजन क्या होता है? गॉल ब्लैडर का तो सुना था स्टोन, पेनक्रियाज का मैंने भी पहली बार सुना था। सेम रीजन है। आजकल जो चीजें हम लोग खा रहे हैं ना, तो हमारा बॉडी जब केमिकलिक चीजें हैं तो उन्हें यूज में नहीं लेता। जैसे केमिकल की जो चीनी है हम लोग खा रहे हैं तो वो यूज में नहीं आती, तो उसे बॉडी कहीं न कहीं ले जा करके छुपाता है। तो स्टोन बनने का भी सबसे बड़ा कारण संयोग से चीनी ही है, हाँ। क्योंकि ये चीनी में कई सारे मिनरल्स हैं, सल्फर वगैरह है। तो ये जब भी ब्लड से निकल करके जिस जगह कलेक्ट होती है वहां पर स्टोन बना देती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बहना, ओके, हाँ सर। थैंक यू बहना। हाँ बहना, आप पूछे सर का। सर जैसे अभी अपन सेंस है एक्शन ऑर्गन ऑर्गन का ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो एंडोक्राइन है उनकी मतलब शक्ति कम या बढ़ नहीं होगी सर फिर उससे? एक बार रिपीट करिएगा बहना। जैसे हमने सेंस ऑर्गन या एंडोक्राइन ऑर्गन का ट्रीटमेंट किया किसी एक का, तो जो उस पे जैसे अग्नि तत्व पे वो आइज है, और उस पे क्या है इसमें सर, ये पेनक्रियाज है। तो यदि आई का ट्रीटमेंट करेंगे तो पेनक्रियाज डिस्टर्ब नहीं होगा सर? यही एक्यूप्रेशर का सबसे बड़ा वरदान है। भगवान का यही सबसे बड़ा वरदान है एक्यूप्रेशर को, कि आप जिस चीज के, क्योंकि वो क्या करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस करता है। अगर आप बिना जरूरत के भी उपचार दे देंगे तो किसी हिस्से में कोई नुकसान नहीं होना है, आराम ही मिलना है। तो जब वो तत्व बैलेंस होगा तो चीजें सारी अपने आप सुधरती चली जाएंगी, उनमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं 25 साल से कर रहा हूँ बहना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि वो बैलेंस करेगा, वो ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, बैलेंस करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बहना, थैंक यू। हाँ संगीता बहन बताएं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। सर जैसे छोटा बच्चा है 3 साल का, वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी ये लेफ्ट हैंड की ये रिंग फिंगर पे। बिल्कुल अप्लाई करिए, अप्लाई करिए। हमें भरोसा है भगवान की कृपा से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप जल्दी ही इसी क्लास में बताएंगी कैसा रिस्पांस है। मेथी की पट्टी या ये हाँ, उसकी? मेथी की पट्टी लगा सकती हैं, और छोटा बच्चा है तो उसको कलर कलर भी लगा सकती हैं, ऑरेंज कलर लगा दीजिए। जी सर। ठीक है मैम। और सर आपने हील पेन के लिए क्या ट्रीटमेंट बताया? किसके लिए? हील पेन, हील पेन के लिए मीना बहन, उन्होंने बताया था कि उन्हें आराम है, तो ट्रीटमेंट क्या था वो प्लीज मुझे भी बता दीजिए। जिस पैर में दर्द हो उसके मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगाइए। हालांकि उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भेजा गया है, आप मेथी की पट्टी लगा करके देखिए, और फिर जैसा रहेगा आप हमको ट्रीटमेंट भेजिएगा, उस पे डिटेल भेजिएगा। कौन सी फिंगर पे? मिडिल, जिस पैर में दर्द है उस हाथ के मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पर। जी सर।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाभि के लिए राइट थंब के अपर जॉइंट पर मेथी की पट्टी लगाएं। मीना बहन बताइए। हाँ भैया, मैं ये कह रही थी हमारी जो भतीजे को पैंक्रियाज में स्टोन हुआ था, आपसे ट्रीटमेंट लिया था उसने भैया। जी जी। और उसने उसका पहला ट्रीटमेंट भैया वहां चला था हैदराबाद में, पैंक्रियाज में स्टोन का। तो वहां पे डॉक्टर ने बोला हर 5 साल में इसको रिपीट होगा स्टोन। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं, आप 2000, नेचुरल ट्रीटमेंट लेंगी वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। पर उसको ना उस समय स्टेंट डाला था भैया, हैं? वहां पे स्टेंट डाला हुआ था उसको। हाँ, वो लोग तो करते हैं ये सारी प्रक्रियाएं, हाँ पर ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चिंता न करिए। आप प्रक्रिया कराइए और हमको रेगुलर अपडेट देते रहिए। हाँ, बहुत अंदर पहुंच गया बोलते हैं उसका पैंक्रियाज। तो थैंक यू। सर एक प्रोटोकॉल बता दीजिए सर, कैसे लगाना है। बोलिए राइट बेटा। रिंग फिंगर के 9th स्पाइरल पे और लेफ्ट रिंग फिंगर के 0 स्पाइरल पे 3 for tone 5 6 sedate। राइट रिंग फिंगर की 9th स्पाइरल ये होगी, तो इसका जी 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर जी ये होगा, और 5 6 सामने पड़ेगा, 6 इधर और 5 इधर। तो ऐसे हम आपको चित्र पे बताएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। आप ऐसा करिए कि आप ये लिख करके भेज दीजिए, इसका चार्ट बना के हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नहीं सर, बताइए ना, मैं समझ जाऊंगी। अब लेफ्ट रिंग फिंगर का 0 स्पाइरल है, तो 0 जी स्पाइरल में ये 3 है और ये 4 है, ये 3 और ये 4, और सर पीछे 3 5। ये वहां से लेंगे ना, 3 जहां से नीचे से चलेगा वहीं से 3 लेंगे, कि जी ज्वाइंट का 3 ले लेंगे। जी 3 कहाँ, 3 ये वाला 3 लेंगे सर। सॉरी। हाँ, वर्टिकल का 3 लेंगे ना सर। हाँ, वर्टिकल ही 3 लेंगे, 0 स्पाइरल है तो 0 का 3 यहाँ पर हुआ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चार्ट से ही समझ मिलेगा बहना। ठीक है सर, मैं लिख के भेज दूंगी। अगर ओके गैस की सर। प्रॉब्लम है तो दोनों हाथ की मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पर मेथी की पट्टी लगाएंगे तो गैस में आराम मिलेगा।